ISPR का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इदारे और मखसूस अफसर के खिलाफ इल्जामात नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान की फौज एक इंतहाई पेशावर और नज़्मो ज़ब्त की हामिल तंजीम है। पाक फौज का एक मजबूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है। वर्दी पोश एहलकारों के जरिए गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए एहतसाबी निज़ाम मौजूद है। ISPR ने कहा, मफाद परस्तों के फजूल इल्जामात से फौजियों की इज्जत को दागदार किया जा रहा है। इदारा हसद से अपने अफसरान और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। इदारे पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत। हालात बहुत गंभीर हैं, मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही हैं। बहरहाल बात करते हैं सर, अभी तक की जो मालूमात हैं हमारे पास, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। इमरान खान साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो पहला उन्होंने एक अपीयरेंस उनकी हुई मीडिया पर, उस पर उन्होंने ये कहा कि उनको मारने की कोशिश की गई है, सलमान तासीर की तरह कत्ल करने की कोशिश की गई है पूरी प्लानिंग के साथ। फिर उन्होंने ये कहा कि जैसे ही वो ठीक होंगे लॉन्ग मार्च लेकर दोबारा वो तैयार हो रहे हैं। जो इंडिया है, इंडिया की तरफ से जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट यानी एक सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया। इस पर भी प्लीज बात कीजिए। खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आज अपनी दोनों टांगों के ऊपर वो जो कास्ट चढ़ा के हॉस्पिटल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बड़ी भरपूर एक सियासी तकरीर फरमाई, वहां से बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे। यकीन करें कि अगर मैं हालात से इनके अगर 3.5 साल की हिस्ट्री मौजूद ना होती, मैं खुद इनका चूरन खरीद लेता आज। अगर उस्मान बुजदार साहब और मलक रियाज साहब, मैडम फरा गोगी और गुजर साहब की स्टोरियां मौजूद ना होती, तो मैं खुद आज इनका चूरन खरीद लेता, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आज तकरीर की है। उन्होंने हर चीज का उन्होंने आज फिर बताया, किस तरह वो एक दुनिया के बेहतरीन कैप्टन थे, किस तरीके से वो बांग्लादेश के अंदर जाके मैच खेलते रहे, किस तरीके से उन्होंने दुनिया के बेस्ट आज पाकिस्तान के वो इतने बड़े लीडर हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हिस्ट्री में किसी ने शौकत खानम नहीं बनाया, नमल नहीं बनाया। उन्होंने आज फिर दोबारा एक जो यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट है उसका नाम लिया। फिर उन्होंने ये सारी बातें की और फिर उन्होंने कहा कि आज तक हिस्ट्री में कभी किसी ने 9 सीटों में से 8 सीटें नहीं जीती। वो वाहिद एक इस वक्त रहनुमा है और वो बुलंदियों को छू रहे हैं, इसमें कोई शक। अजीज दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो इमरान खान का गोली चलाने वाला जो ड्रामा था वो काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुका है। यूथिये भी तकरीबन इस पूरे ड्रामे को समझ गए हैं, इसलिए कि वो रिएक्शन आया नहीं जो कि इमरान एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके गुब्बारे से हवा निकल गई है। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कई चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी कि एक पिस्टल से गोली चलती है, 13 आदमी 14 आदमी ज़ख्मी होते हैं, एक मर जाता है। इमरान खान अब कह रहा है मुझे 4 गोलियां लगी हैं। तो कल तो अपने पाँव पे चल के गया था भाई, 4 गोलियां जिसके पाँव में लगेंगी वो चल के जा सकेगा? हाथ हिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ गाड़ी में जाके बैठा। फिर सबसे बड़ा पॉइंट मैंने जो आपको बताया था कि वजीराबाद में जब हादसा होता है तो जब किसी को 4 गोलियां लगती है तो आप सबसे पहले करीबी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं इमरजेंसी में। वो नहीं लेके गया क्योंकि वो सीधा लाहौर पहुंचा अपने कैंसर हॉस्पिटल में इलाज कराने, ताकि अपनी मर्जी की रिपोर्टिंग और ड्रामा कर सके, जो कि इसने ड्रामा किया है। अब आप देखें, ये जब इसको गोली लगी थी बकौल इसके, तब की हालत है तो एक टांग पे पट्टी नहीं बंधी हुई, दूसरी टांग पे पट्टी बंधी हुई है। लाहौर पहुंच के अपने कैंसर हॉस्पिटल से प्लास्टर करवा लिया। अब कोई मुझे ये बताए कि इसका डॉक्टर जो है फैसल सुल्तान, जो कि इसकी रिपोर्टिंग भी दे रहा है, सारा इसका इलाज कर रहा है, वो एक डिजीज फिजिशियन है, वो इसका इलाज कर रहा है। डिजीज फिजिशियन कैंसर का और उन चीज़ों का इलाज करता है। दूसरा यह है कि यह इसका स्पेशल एडवाइज़र भी रहा है जब ये प्राइम मिनिस्टर था, तो अपनी मर्जी की रिपोर्ट देगा। लेकिन फिर भी इसने ये कहा है कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, छर्रे लगे हैं, जो गोली वो कारतूस में से जो छर्रे निकलते हैं। तो ये छर्रे तो जहाँ तक मुझे तो इतना हथियारों का नहीं पता होता, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि ये कलाशनकोफ और बड़ी बंदूकों के छर्रे निकलते हैं। पिस्टल की गोली में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं निकलती। चलें, छर्रे लगे, प्लास्टर की क्या ज़रूरत है? प्लास्टर तो हड्डी टूटने पे होता है। अब 2 टांगें फैला के लंबे चौड़े प्लास्टर बांध के ड्रामे कर रही है, फिर आराम से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। तो ये सब अपने हॉस्पिटल में हो सकता था।
बाकी जगहों पर पोल खुल जाता। तो यह है कि इसका ड्रामा सारा एक्सपोज हो गया। अब ये कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे एक और ज़िंदगी दी है क्योंकि मुझे इन लोगों को फारिग कराना है। अब समझ में ये नहीं आता कि एक आदमी 20 फीट दूरी से नीचे से गोली चलाता है, तुम बुलेट प्रूफ चादरें लगी हुई हैं तुम्हारे आगे, उस पर खड़े हो, तुम्हारी टांग में कैसे गोली लग गई, वो भी 4-4 गोलियां। तो किसी ने फिर मुझे बना के भेजा, कहता है कि इस तरह खड़ा था ये, इसकी टांगें ऊपर थी। और भी कई छिछोरी बातें इस पे हो रही हैं, लेकिन बहरहाल मैं इतना उस पर नहीं जाता छिछोरपन पे। लेकिन बहरहाल टांग में गोली कैसे लगी। दूसरा, इसका जो एक एक्स मिनिस्टर था जावेद, अब ये जावेद के इधर हल्का सा जख्म है, इतना सा जख्म इधर लगाए। सवाल ये है कि इसके ऊपर जो वास्किट पहनी है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। तो पता चला कि इमरान खान के कंटेनर में इमरजेंसी के लिए खून की बोतलें भी रखी हुई थी। तो ये सारे ड्रामे किए गए। दूसरा, इमरान खान की जो आपने कल देखी होगी वो वीडियो के, ये कंटेनर से उतर के जाता है गोलियां लगने के बाद, तो इसके कपड़ों में ऊपर नीचे शलवार पे कहीं कोई खून का निशान तक नहीं था। 4 गोलियां लगने वाले आदमी का कम से कम थोड़ा बहुत सुराख होते हैं शलवार में, खून लगता है, कुछ नहीं है। तो ये सारे ड्रामे एक्सपोज हो चुके हैं। अब मैं मज़ीद इस पे आपको क्या इसके ड्रामे के बारे में बताऊं।